वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अपनी जो ज़िंदगी है वो खुशी से गुज़ार रहे होंगे अपने प्यारों के साथ। तो मैं आपको आज जो लॉन्ग कोर्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आर्मड फोर्सेस में, पाकिस्तान नेवी एयर फोर्स में जो आप लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग कोर्स आखिर है क्या, ठीक है, और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो क्लियर करने के बाद आपको कौन सा रैंक दिया जाता है, ठीक है। तो जी ये जो लॉन्ग कोर्स है ना, इसके लिए जो एजुकेशन है वो आपकी इंटरमीडिएट चाहिए विद 16 जो आपके ग्रेडिंग है या मार्क्स हैं, ठीक है। और आपकी जो एज है वो 22 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप सर्विंग सोल्जर हैं तो आपकी 25 जो ईयर है वो उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और आपको कोई मेडिकली कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको आई मीन कोई आपकी जो बोन है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, वो कोई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो मेडिकली जो है वो फिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका मैट्रिक है और इंटर है, इन दोनों में आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए या 60% होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जब आप लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये इसका जो रैंक होता है वो होता है सेकंड लेफ्टिनेंट, और ये इसका स्केल जो होता है वो 17 ग्रेड होता है, ठीक है। तो आप मतलब कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इसकी 2 साल की इसकी ट्रेनिंग होती है। आर्मी की 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में होती है। और जो एयरफोर्स की वो भी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसमें जो पायलट ऑफिसर होते हैं या जो एविएशन होते हैं, एविएशन कैडेट होते हैं, उसकी जो पायलट ऑफिसर होती है उसकी 3 साल की होती है। जो एविएशन कैडेट उसकी भी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो क्योंकि वो उसका ट्रेड होता है तो उसने ट्रेड वर्क भी सीखना होता है, तो सारा कुछ उन्होंने करवाना होता है। उसकी 3 साल की होती है। उसके बाद आपको वही रैंक तीनों का सेम होता है और स्केल भी तीनों का सेम होता है तीनों फोर्सेस में, ठीक है। और ये लॉन्ग कोर्स होता है। और लॉन्ग कोर्स का ये एक खासियत है कि लॉन्ग कोर्स की जो सर्विस, इसकी सर्विस ज़्यादा होती है, इसका रैंक जल्दी प्रमोशन होती है इसमें लॉन्ग कोर्स में, ठीक है। और इसी में जो लॉन्ग कोर्स में से ही एक जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है या चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ या चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ होता है, इसी कोर्स में से सिलेक्ट होता है, ना कि शॉर्ट कोर्स में, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी मैंने आपको बतानी थी कि शॉर्ट कोर्स होता क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका रैंक क्या होता है, इसके रैंक का जो स्केल क्या होता है, ठीक है। इसकी जो पे स्केल होती है ये अंडर ट्रेनिंग तीनों की मिनिमम 44 और 5 मतलब कि 45,000 होती है, 45,000 या 44,000 अंडर ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के बाद तकरीबन आपकी अलाउंसेस जो इंक्लूड करके 50,000 आपकी जो पे है वो जो है वो बन जाती है। उसके बाद जो आपका रहाइश, आपका खाना, वो टोटली आपका फ्री होता है, वो आर्मी आपको अवेल करती है, ठीक है। तो ये जो तमाम जो चीज़ें थी मैंने आपको बतानी थी शॉर्ट कोर्स के अबाउट, ठीक है, जो तीनों फोर्सेस के हैं। और इसके लिए है कि जो मेल है, आर्मी में शॉर्ट कोर्स के लिए आर्मी में जस्ट मेल जा सकते हैं, फ़ीमेल नहीं जा सकती, ठीक है। और जो नेवी है, नेवी में भी जो मेल ही जा सकते हैं शॉर्ट कोर्स के लिए। लेकिन जो एयर फोर्स है, एयर फोर्स वाहद फोर्स है जिसमें शॉर्ट कोर्स नहीं, लॉन्ग कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और मतलब आर्मी में सिर्फ मेल लॉन्ग कोर्स के लिए जा सकते हैं, नेवी में भी सिर्फ मेल लॉन्ग कोर्स के लिए जा सकते हैं। और एयर फोर्स में जो लॉन्ग कोर्स है पायलट ऑफिसर के लिए या एविएशन के लिए या उनका जो है और जो उनके मतलब के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें, ठीक है। लेकिन जस्ट पायलट ऑफिसर के लिए फ़ीमेल जा सकती है लॉन्ग कोर्स के लिए एयर फोर्स में, बाकी किसी फोर्स में नहीं जा सकती, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट कोर्स में फ़ीमेल जा सकती हैं, ठीक है। और आर्मी में जस्ट जो नर्सिंग है FNS, वो FSC लेवल पे जा सकती हैं। वो भी उनके 50% मार्क्स होने चाहिए FSC में प्री मेडिकल के साथ। और 4 साल का उनको BS ऑनर करवाते हैं आर्मी वाले, उनको पे भी देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनको फैसिलिटी देते हैं। और 4 साल के बाद जब उनका BS कंप्लीट हो जाता है, BS नर्सिंग, तो उसके बाद उनको रैंक दे दिया जाता है सेकंड लेफ्टिनेंट का, ठीक है, जिनका स्केल वो 17 होता है और उसकी जो पे भी उसी हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी मैंने आपको बतानी थी। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।